बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अडयाला जेल में कल मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत दी। कुछ बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान के सामने अ, पेशकश रखी, कुछ तजावीज़ दी जिसको इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जमाइमा और इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान किस तरीके से मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, आज के व्लॉग में इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ-साथ अमरीका में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की कांग्रेस की कमेटी है, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के जो एडवाइज़र हैं इंटरनेशनल मीडिया पर और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनको भी तलब कर लिया गया है, उनको भी मदऊ किया गया है उस कमेटी के अंदर। ये सारा क्या मामला है और इस कमेटी के अंदर क्या चीज़ें सामने रखी जाएँगी, क्या बातें होंगी, क्या तजवीज़ होंगी, कांग्रेसमैन को क्या ब्रीफिंग दी जाएगी, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात के साथ आज आपके सामने ये सारी मुकम्मल कहानी बयान करेंगे। सबसे पहले तो अडयाला जेल की कहानी कर लेते हैं कि इमरान खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने कुछ तजावीज़ भी दी, कुछ हिदायत भी दी और इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कुछ तजावीज़ दी गई थी, जो कि इमरान खान साहब ने मुस्तरद कर दी हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक बार फिर इमरान खान साहब ने बरहमी का इज़हार किया है अली अमीन गंडापुर के ऊपर और इमरान खान साहब ने इस बार जुनैद अकबर के ऊपर भी तनकीद की है। इमरान खान ने ये कहा है कि जुनैद अकबर ने जो मीडिया के ऊपर बयानात दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर से मुतालिक, अपनी पार्टी की क़यादत से मुतालिक, ये गैर ज़रूरी थे। अगर उनको कोई शिकायतें थी तो वो मुझसे आकर मिलता, मेरे ज़रिए कोई पैगामात पहुँचते। मुझे अगर उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं भी दी जाती, तो वो फिर मुझ तक किसी ज़रिए पैगाम पहुँचाते और वो अपनी शिकायत रखते। ये तो कोई बात ना हुई कि वो मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने उनको ये ज़िम्मेदारी इसीलिए नहीं दी थी कि वो अपनी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाएँ, वो अपनी क़यादत के ऊपर तनकीद करें। मैंने तो तहरीक और लोगों को, अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए उनको ज़िम्मेदारी दी थी। वो अगर नहीं कर सकते थे या उनको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो वो फिर मेरे सामने आते। दूसरी तरफ उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी खासी नाखुशगवारी का इज़हार किया। बजट के ऊपर भी उन्होंने मामलात जो है वो जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान ने तौसीक कर दी है, तो इमरान खान ने बिल्कुल तौसीक नहीं की। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुझसे मिलना चाहिए था। अगर मुल मुला अभी भी मुलाकात की जानी चाहिए और मुलाकात के बाद जो तजावीज़ हैं, वो सामने रखी जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ तजावीज़ दी। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये तजावीज़ दी कि हम जो है वो आपके लिए कुछ सहूलियात जो है वो लेना चाह रहे हैं हुकूमत से और उसके लिए हमें आप इजाज़त दें कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि आपके लिए जो है वो जेल के अंदर कुछ सहूलियात हों। जिसके ऊपर इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया। और इमरान खान ने कहा कि गौहर, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम क्या बातें कर रहे हो मेरे साथ? तुम मतलब वो उन्होंने एयर कंडीशन की बात की कि हम चाहते हैं कि एसी आपके उसके अंदर सेल के अंदर लगा दिया जाए। यानी बैरिस्टर गौहर अब एसी के लिए, एसी लगवाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करता हूँ और उनको कहता हूँ कि आपके सेल में एसी लग जाए। ये लेवल चेक करें। मतलब आपने अंदाज़ा लगाएँ कि किस तरीके से इमरान खान की बाज़ियाबी और रिहाई और इमरान खान की सोच क्या है, इमरान खान किस तरीके से इस पूरी तहरीक को लेके जाना चाह रहे हैं, उनका जो सोचने का लेवल है वो क्या है और बैरिस्टर गौहर साहब क्या सोच रहे हैं। तो इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्से का इज़हार किया और इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे उस वक़्त तक जब तक दूसरी तरफ से हमें कोई मस्बत, कोई इक़दाम होता हुआ नज़र ना आए। इमरान खान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब सिर्फ़ तहरीक चलेगी। अगर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो हमारे वही मुतालबात हैं, हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, अदालतों से जो दबाव है, उससे ख़त्म किया जाए, अदालतों को मेरिट के ऊपर फ़ैसला करने दिया जाए, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, 9 मई के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। ये सारा मामला इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि इसके बगैर कोई भी मामलात या कोई भी मुज़ाकरात जो हैं वो सामने नहीं आएँगे। मुज़ाकरात की टेबल पर हम नहीं बैठेंगे। सबसे पहले सियासी कैदियों की रिहाई का मामला है। सियासी कैदियों की रिहाई जो है वो अभी भी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर साहब को ये भी कहा गया कि जो आलिया हमज़ा है, उनको पंजाब का सदर नॉमिनेट किया जाए।
पंजाब का सदर लगा दिया जाए, तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि उनके पास ऑलरेडी पंजाब का जो है वो ओहदा मौजूद है, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, तो इसलिए वो ऑलरेडी उनके पास ओहदा है, तो सदर लगाने से फिर पूरी तंजीम जो है वो डिस्टर्ब होगी और पूरी तंजीम को जो है दोबारा से फिर वो करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस वक्त इसी तरीके से वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको इसी तरीके से जारी रखा जाए। तो फिर इमरान खान ने कहा अच्छा चलें ठीक है, लेकिन तहरीक की तैयारी करें। इमरान खान ने ये कहा है कि तहरीक के हवाले से आप लोग अपनी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल रखें। 5 अगस्त के बाद ये तहरीक जो है उसको फुल स्विंग में, फुल मोमेंटम के साथ ये जाना चाहिए। और इसी असना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन कल या परसों जो है वो कोर कमेटी का इजलास भी बुला लिया है, और ये कोर कमेटी का इजलास जो है वो तकरीबन कोई 1.5 महीने बाद ये इजलास बुलाया गया है, जिसके एजेंडे के ऊपर ये मौजूद है कि वो जो 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक है उसके हवाले से वो क्या इकदामात उठाएंगे, क्या प्लानिंग होगी और किस हवाले से ये सारे मामलात चलाए जाएंगे। ये तो अडयाला जेल की कहानी है। दूसरी तरफ जो इमरान खान के बेटे हैं, बैरिस्टर इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम और सलेमान, वो मुतहर्रिक होते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान में ये दावा भी कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा इसके ऊपर बड़ी खुशी का और शादियाने भी बजा रहे हैं कि जी इमरान खान के बेटे आ रहे हैं, जी इमरान खान के बेटे आ रहे हैं। इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं आ रहे, किसी सूरत नहीं आ रहे। मैं बड़े अहम जिम्मेदारी के साथ, बड़े अहम जराए से ये मेरी बात हुई है, और बिल्कुल भी इमरान खान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। किसी किस्म की तहरीक शुरू करने के लिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। अलबत्ता वो अमेरिका ज़रूर जा रहे हैं। अमेरिका में बड़ी अहम मुलाकातें वो करने जा रहे हैं। अमेरिका में अ वो जो है वो कांग्रेसमैन से भी मुलाकातें करेंगे, और वो उनकी मीडिया एक्टिविटीज़ होंगी, जो है वो मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी। उसके साथ-साथ वो टीवी टॉक शोज़ में भी बैठेंगे, और इस सब के पीछे जमायमा खान भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। वो उनकी मर्ज़ी से, अपनी वालिदा की मर्ज़ी से अमेरिका जाएँगे, अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं, और बड़ी अहम मुलाकात की वो इस वक़्त कोशिश में हैं कि वहाँ पर अमेरिका में उनकी एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत के साथ मुलाकात हो जाए। अभी तक उस मुलाकात का कोई तय नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के बेटे जो हैं वो अमेरिका ज़रूर जाएँगे। वहाँ पर वो अपने वालिद की जो इस वक़्त सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है उस पर बात करेंगे, पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के साथ जो सहाफ़ियों के ऊपर कदगनें लगाई जा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जो वायलेशन हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका में अब वो जो तहरीक है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और उस तहरीक का पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में फिज़िकली प्रेज़ेंट होना उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और इस हवाले से जो जमायमा है उन्होंने अपनी अब जो सोर्सेज़ हैं, रिसोर्सेज़ हैं उसको भी वो यूटिलाइज़ कर रही हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने जो है वो लोगों से राब्ते भी किए हैं, और उन्होंने खुद ही कासिम और सुलेमान को एक्टिवेट किया है, और इमरान खान इस सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, और इमरान खान के इल्म में ये लाया गया है। इमरान खान की इजाज़त के बाद ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इमरान खान की इजाज़त के बगैर हो रहा है। इमरान खान के बेटों से मुलाकात जो है वो गालिबन 2 महीनों से उनकी मुलाकात जो टेलीफ़ोन पे राब्ता होता है वो नहीं करवाई गई। अदालत का ये हुक्म है कि हर 15 रोज़ बाद उनकी जो टेलीफ़ोन पे राब्ता है वो करवाई जाए, लेकिन वो नहीं करवाई गई। अब 2 महीनों से नहीं करवाई गई, लेकिन अब जो है वो इस मामले को आलमी सतह पर ले जाना चाह रहे हैं, और वो आलमी सतह पर इस चीज़ को लीड करेंगे। दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से खबर आ रही है, जो कांग्रेस की कमेटी है उसमें जुल्फ़ी बुखारी को मदऊ कर लिया गया है, और इसके अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज में सियासत में मुदाखलत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, सियासी वर्कर्स के साथ जो कुछ हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें लगाई गई हैं, उसके हवाले से वो ब्रीफ़ करेंगे। कांग्रेसमैन को ब्रीफ़ किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो उस हवाले से सारी जो कानून साज़ी है वो करेंगे। अमेरिका में जो रिप्रेशन का सामना करने वाले हैं वो लोग, उनमें उसमें भी मदऊ किया गया था, जिसमें अहमद नूरानी साहब भी गए थे। सहाफ़ियों से मुतालिक जो मसाइल हैं उसके हवाले से उन्होंने बताया, कांग्रेसमैन को आगाह किया। अब जुल्फ़ी बुखारी से भी ब्रीफिंग ली जाएगी, और उसके बाद जो है वो फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होंगी कि वो लोग जो कि अमेरिका में मुकीम हैं लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, उनको किसी किस्म की दबाव का, किसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो उसके हवाले से अमेरिका जो है वो कैसे स्टेप्स उठाएगा, उसके हवाले से कानून साज़ी की जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा धचका होगा पाकिस्तान का सफारती
सफारती सतह के ऊपर कि पाकिस्तान में जो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी हैं, उनको अगर कोई इस तरह की उनकी फैमिलीज़ को इस तरह की एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है, तो अब उनको एक प्रोटेक्शन मिल सकेगी। इस कानून साज़ी का मकसद ये होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अमली तौर पर मार्शल लॉ जो है वो नाफ़िज़ है और उसका हमने देखा कि किस तरीके से 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने के हवाले से सिफ़ारिशें की जा रही हैं और ये जो है वो वज़ीर कानून और जो अपना अटॉर्नी जनरल साहब हैं, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की डिग्री की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम किया है और साबित किया है कि बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आप सिस्टम के साथ और लालच के लिए आप किसी भी हद तक चले जाते हैं। अगर उनसे आइन और कानून के मुतालिक लेक्चर दिलवाएँ तो वो बड़े अच्छे लेक्चर देंगे क्योंकि अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं, एक्सपोज़र बड़ा है, अमेरिका में वो पढ़े हैं, लेकिन अमली तौर पर वो सिफ़र हैं। उन्होंने ये तजावीज़ दी थी कि अदालत से हम पहले फ़ैसला ले लेते हैं और फिर जो है वो यूट्यूब को लिखेंगे तो यूट्यूब फिर अदालती फ़ैसले की रोशनी में ये पाबंद हो जाएगा कि वो काम करे। लेकिन अब अगर इसके खिलाफ ये तमाम यूट्यूबर्स जो 27 लिस्टें आई हुई हैं, 27 जिसमें जिनके नाम है, जिसमें कुछ लोग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र भी लोग हैं, उन्होंने जानबूझ के अपने नाम भी लिखवा दिए हैं। ये अगर अपील करेंगे यूट्यूब से और कहेंगे कि पाकिस्तान में देखें क्या सूरत हाल है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, अदालतों की, और 27 वो यूट्यूबर्स जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनको ही बंद करने का फैसला किया है कि तो यूट्यूब भी इंडिपेंडेंटली इस सब चीज़ का जायज़ा ज़रूर लेगा और उसमें भी पाकिस्तान की सुबकी होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।